एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की टॉप अपडेट्स को। और इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से आई एक बड़ी अपडेट से। हम सब जानते हैं कि डीआरडीओ इस समय भारतीय वायुसेना के लिए जो अलग अलग प्रोग्राम है इनको लेकर के आगे बढ़ रही है। इसमें घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल भी है, एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी है, ट्विन इंजन डिग बेस्ड फाइटर भी है और भी कई प्रोग्राम है जो डीआरडीओ के द्वारा लगातार आगे बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन इसी बीच डीआरडीओ की तरफ से जो हमारा घातक यूसीएवी है इसको लेकर के कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन साझा करी गई है, जहां पर डीआरडीओ ने ये आश्वस्त कर दिया है कि ये जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है ये एक मैसिव पेलोड को कैरी करने में सक्षम होगा और मौजूदा किसी भी स्टेल्थ जो कह सकते हैं ड्रोन है उनके तुलना में ये ज्यादा घातक होने वाला है। हालांकि अभी 1 टन वजनी जो अनमैन्ड एयर व्हीकल है ये लगातार अपने फ्लाइट टेस्ट से गुजर रहा है, जहां पर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं जो वैलिडेट की जा रही हैं। दरअसल ये जो हमारा स्विफ्ट है ये घातक प्रोग्राम के लिए एज अ टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इस्तेमाल किया जा रहा है। घातक की बात करें तो घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल तकरीबन 15 टन वजनी अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है, जिसका डेवलपमेंट इस समय किया जा रहा है। ईरान, रशिया, चाइना ऑलरेडी इस प्रकार के प्रोग्राम को इनिशिएट कर चुके हैं, जहां पर वो स्टेल्दी फ्लाइंग विंग अनमैन्ड एयर व्हीकल पे काम कर रहे हैं, जबकि भारत भी इस प्रोग्राम को पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ा रहा है और इस एलीट ग्रुप में खुद को स्थापित भी कर चुका है। आपको बता दें कि ये जो हमारा अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल होने वाला है ये इंडिपेंडेंटली तो ऑपरेट कर भी सकेगा। इसके अलावा भारत का जो एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है उसके साथ भी ये उड़ान भरेंगे, यानी कि जो मैन ऑन मैन टीमिंग है ये हमें देखने को मिलेगी। इसका बड़ा बेनिफिट ये होगा कि जो कॉन्टेस्टेड इन्वॉल्वमेंट होते हैं, जहां पर एनिमी के द्वारा काफ़ी बड़ी संख्या में जो रेडार्स है, एयर डिफेंस सिस्टम है, ये डिप्लॉय किए गए होते हैं, ऐसे इन्वॉल्वमेंट में ये जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी मददगार साबित होते हैं, क्योंकि जो ड्रोन से ये पहले इंटर करते हैं एनिमी के रेडार सिस्टम्स को, एयर डिफेंस सिस्टम को न्यूट्रलाइज करते हैं और जो फाइटर जेट्स हैं इनके लिए एक सुरक्षित रास्ता वहाँ पर बनाते हैं। और अगर हम सोर्सेस की बात माने तो डीआरडीओ जो हमारा घातक अनमैन्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल प्रोग्राम है इसको लेकर के बहुत गंभीर है। इसको पावर करने के लिए ऑलरेडी ड्राई कावेरी इंजन सेलेक्ट किया जा चुका है, जो कि 48 किलोटन का थ्रस्ट जनरेट करता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि घातक अपने साथ एक बड़ा ऑफेंसिव पेलोड कैरी करने में सक्षम होगा, जो कि तकरीबन 1.5 टन वजनी होगा। जहाँ 1.5 टन का जो पेलोड कैपेसिटी है ये हमें घातक में देखने को मिलेगी और ये जो वेपन सिस्टम है ये घातक के इंटरनल वेपन बे में प्लेस किए जाएंगे, यानी कि इंटरनल वेपन बे जो कि एयरक्राफ्ट के अंदर होती है, जैसे कि आपने F-35 में देखा होगा, Su-57 में देखा होगा, F-22 रैप्टर में देखा होगा, इनफैक्ट ये आप एमका में भी देखेंगे। तो जो एयरक्राफ्ट का अंदर का हिस्सा होता है वहाँ पर एक वेपन बे बनाई जाती है, ताकि जो रेडार सिग्नेचर है वो प्रभावित ना हो, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पे कोई प्रभाव ना पड़े। इसको ध्यान में रखते हुए जो इंटरनल वेपन बे है ये इस्तेमाल करी जाती है। तो घातक में भी इंटरनल वेपन बे देखने को मिलेगी, जहां पर 1.5 टन के जो पेलोड है उनको ये कैरी करने में सक्षम हो और लगभग हर प्रकार के जो मिशन है ये घातक की सहायता से एग्जीक्यूट किए जा सकेंगे, यानी ये एयर टू एयर कॉम्बैट, एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक, सर्विलेंस, रिकॉनेसेंस और भी जो दूसरे मिशन है इन्हें एग्जीक्यूट करने में सक्षम होगा। इसके लिए जो इंजन इस्तेमाल किया जाएगा वो ड्राई कावेरी इंजन होगा और कल की वीडियो में हमने आपको बताया है कि 2025 तक उसके सभी टेस्ट को कंप्लीट किए जाने की जो बात है ये चल रही है। और उसके बाद ये जो हमारा ड्रोन होगा ये एक घातक ड्रोन बन जाएगा और इससे भारतीय वायुसेना की जो ताकत है ये कई गुना ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि घातक के हमें अलग अलग वेरिएंट देखने को मिलेंगे जो कि डेडिकेटेड रोल्स के लिए होंगे, यानी कुछ वेरिएंट होंगे जिनका इस्तेमाल एयर डोमिनेंस के लिए किया जाएगा, यानी ये एरियल कॉम्बैट में इस्तेमाल किए जाएंगे। कुछ स्पेसिफिक वेरिएंट होंगे जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक को ध्यान में रख करके बनाए जाएंगे, यानी उनका उद्देश्य एयर टू ग्राउंड अटैक करने का होगा। तो देखते हैं ये प्रोग्राम कब तक वास्तविकता का रूप लेता है। हालांकि उम्मीद है कि 2026 तक ये प्रोग्राम हमें एडवांस स्टेजेस में दिखाई पड़ेगा। अगली अपडेट की बात करें तो ये जोरावर लाइट टैंक्स को लेकर के आ रही है। जोरावर लाइट टैंक जिसका हमें काफी लंबे समय से इंतजार था, सिर्फ हमें नहीं बल्कि भारतीय थल सेना भी एक लंबे अरसे से इन लाइट टैंक्स का इंतजार कर रही थी। फाइनली अब इसको लेकर के जो बड़ी अपडेट है ये डीआरडीओ के द्वारा साझा करी गई है। दरअसल एएनआई की एक विशेष रिपोर्ट में ये बताया गया है कि जोरावर लाइट टैंक ऑलरेडी रोल आउट हो चुका है और इसने 100 किलोमीटर का जो इंटरनल रन टेस्ट है इसको कंप्लीट भी कर लिया है। और अगर हम रिपोर्ट्स की बात माने तो अप्रैल 2024 तक ये भारतीय थल सेना को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जहां पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज में भारतीय थल सेना इनके टेस्ट को आयोजित करेगी और उसके बाद ये जो टैंक है ये भारतीय थल सेना की सर्विस में इंडक्ट कर लिए जाएंगे। जोरावर लाइट टैंक की बात करें तो इनमें बहुत सारे विशेष अपग्रेड और मॉडिफिकेशंस किए गए हैं जो कि भारतीय थल सेना के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं। जी हाँ,
इंडियन एयर आर्मी की जो ऑपरेशनल नीड है इसको ध्यान में रखते हुए जोरावर लाइट टैंक को डिजाइन और डेवलप किया गया है। ये 25 टन वजनी टैंक है जो कि हाई एल्टीट्यूड टेरेन में काफ़ी अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं किसी दूसरे टैंक्स की तुलना में, और इससे भारतीय थल सेना की ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ये 25 टन वजनी टैंक है जो कि अपनी एजिलिटी और मनोवरबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें हाल ही में एक अपग्रेडेड इंजन इस्तेमाल किया गया है जिससे इसकी कैपेबिलिटी और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और ये टैंक हमारे लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आपको याद होगा जब भारत और चीन का गतिरोध चरम पर था तो उस समय भारतीय थल सेना को लाइट टैंक की जरूरत महसूस हुई। हालांकि उस समय कहा यह गया कि भारत इन्हें इंपोर्ट कर सकता है और इसके लिए रूस और कई देशों से जो बातचीत है ये शुरू करी गई, लेकिन बाद में डिसीजन ये सामने निकल के आता है कि भारत किसी भी देश से टैंक को इंपोर्ट नहीं करेगा बल्कि स्वदेशी तौर पर ये जो टैंक्स हैं ये बनाए जाएंगे। उसके बाद भारत की जो संस्थाएं हैं वो इसके डेवलपमेंट के कार्यक्रम में लग गई और उसी का परिणाम है कि इस समय जोरावर लाइट टैंक रोल आउट हो चुका है और टेस्टिंग से गुजर रहा है। जोरावर लाइट टैंक कोई आम लाइट टैंक नहीं है बल्कि इसमें डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लार्सन टूब्रो जैसी जो कंपनियां हैं इन्होंने अपना पूरा योगदान दिया है और अपनी पूरी ताकत झोंकी है। इन्हें जो क्रूशल वेपन सिस्टम है इनसे इंटीग्रेट किया गया है। इसके अलावा इसमें एडवांस प्रोटेक्शन सिस्टम दिए गए हैं जो कि इन्हें आज के मॉडर्न एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से या दूसरे प्रकार के जो म्यूनिशंस हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करेंगे। और इसकी सिचुएशनल अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट सिस्टम इसमें शामिल किए गए हैं। हालांकि जोरावर लाइट टैंक की अभी जो तस्वीरें हैं वो सामने नहीं आई हैं, उन्हें अभी डिस्क्लोज नहीं किया गया है, वो अनडिस्क्लोज हैं, लेकिन माना जा रहा है कि बहुत जल्दी इसके जो फोटोज़ और वीडियोज़ हैं वो हम तक पहुंच जाएंगे। जोरावर लाइट टैंक के ऑर्डर की बात करें तो इनिशियली भारतीय थल सेना जो है 59 की संख्या में जो टैंक्स हैं इनको खरीद रही है। बाकी आने वाले समय में 250 से ज़्यादा जो टैंक्स हैं ये और भारतीय थल सेना के द्वारा खरीदे जाएंगे और भारतीय थल सेना इन टैंक्स का इस्तेमाल बड़ी संख्या में करने वाली है। डीआरडीओ की तरफ से ये कहा गया है कि आने वाले समय में जोरावर लाइट टैंक को जो इंडिजिनस अपग्रेड्स हैं ये मिलते रहेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी जोरावर लाइट टैंक में जो इम्पोर्टेड इंजन है इनका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो स्वदेशी इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये भी डीआरडीओ के द्वारा इनिशिएट किया गया है, जिसको लेकर के डीआरडीओ ये कॉन्फिडेंट है कि आने वाले भविष्य में हमारे जितने भी टैंक होंगे, फिर चाहे वो हैवी टैंक हो, लाइट टैंक हो या फिर आर्मर्ड व्हीकल के लिए जो इंजन्स हैं ये सभी डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए जाएंगे। और इस पे जो कार्य है ये चल भी रहा है और हाल ही में आपको हमने डिफेंस न्यूज़ के माध्यम से अवगत भी करवाया था कि 2 इंजन जो कि फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और हमारे फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक के लिए हैं ये टेस्टिंग से गुजर रहे हैं और बहुत जल्दी इन्हें प्रोडक्शन स्टेज में ला करके इनका प्रोडक्शन शुरू किया जाएगा, जिसका सीधा तात्पर्य ये है कि जो हमारी आत्मनिर्भरता है इस क्षेत्र में ये लगातार मजबूत होगी और इसका फ़ायदा न सिर्फ हमारी सेना को मिलेगा बल्कि हमारी जो खुद की कैपेसिटी है ये भी इन्हांस होगी। क्योंकि हम सब एक बात अच्छे से समझ चुके हैं कोविड-19 के बाद कि अगर हम इम्पोर्टेड आइटम पे डिपेंडेंट रहे तो आज नहीं तो कल हमें इनके लिए वेट करना पड़ सकता है या पार्ट्स की उपलब्धता से हमें वंचित रहना पड़ सकता है। और इस चीज़ को ध्यान में रख करके डीआरडीओ इस समय स्वदेशी प्रोग्राम को लेकर के बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।